नमस्कार दोस्तों, शिव ज्योतिष कार्यालय में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का विषय एकादशी व्रत कथा। श्रावण पक्ष में शुक्ल पक्ष की जो एकादशी है इसका नाम पुत्रदा एकादशी है। तो आप सभी नियम पता ही है, पूर्व की तरह ही दशमी के दिन शाम के समय चावल और लहसुन प्याज इत्यादि का निषेध करना है। ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करते हुए प्रातःकाल के समय स्नान करके और फिर भगवान का पूजन करें और संकल्प लें। अगर आप अपने लिए व्रत कर रहे हैं तो अपना नाम लें, और अगर पितरों के लिए व्रत कर रहे हैं तो पितरों का नाम लें। संकल्प में व्रत करें और भगवान हरि का ध्यान करें, भगवान हरि के नामों का संकीर्तन करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, या हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र का जप करें। इस मंत्र को अपने कंठ का आभूषण बना लेना चाहिए। तो एकादशी का व्रत आप सभी को पता है कि बहुत ही श्रेष्ठ, एकादशी के व्रत से बड़ा और कोई दूसरा व्रत नहीं होता है। श्रावण शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली एकादशी 18 अगस्त दिन बुधवार को है। तो इस व्रत को आप सभी बड़े ही श्रद्धा भाव के साथ करें, भगवान हरि का स्मरण करते हुए इस व्रत को करें। तो आओ पुत्रदा एकादशी के व्रत कथा को आप सभी को श्रवण कराते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे मधुसूदन, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है और इस दिन कौन से देवता का पूजन करना चाहिए और पूजन करने से क्या फल मिलता है? श्री कृष्ण बोले, राजन, प्राचीन समय में द्वापर युग के प्रारंभ में माहिष्मतीपुरी में महीजित नाम का एक राजा था, और वो राजा बहुत ही धर्मात्मा, अपने प्रजा का अपने पुत्रों की तरह पालन करता था। लेकिन पूर्व जन्म के कर्मों के कारण राजा के घर में कोई संतान नहीं थी। इसलिए राजा राज्य तो करता था, लेकिन जब उसे याद आती थी कि हमारे बाद हमारी कुल की उन्नति कैसे होगी, कुल की वृद्धि कैसे होगी, तो राजा बहुत निराश रहता था, बहुत दुखी रहता था। बिना पुत्र के इस लोक और परलोक में भी सुख नहीं है। कहते हैं जो पुत्र है ये पिता का आत्मा होता है, और जो पुत्र अपने माता पिता के कर्म को करता है, श्राद्ध कर्म करता है, तो माता पिता को वो अवश्य ही प्राप्त होता है। तो राजा इस बात को सोचकर बहुत दुखी रहता था कि हमारे ना रहने के बाद हमारा क्रियाकर्म, हमारा श्राद्ध कौन करेगा। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा ने बहुत उपाय किया, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। अपनी वृद्धावस्था देखकर राजा को बहुत चिंता हुई। राजा सभा में बैठकर अपने प्रजा से बोला कि हे प्रजागण, इस जन्म में मैंने कोई पाप नहीं किया, सदैव धर्म के मार्ग में तत्पर रहा हूं, लेकिन फिर भी मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति नहीं हुई। ब्राह्मण और प्रजा इस बात को सुनकर आपस में विचार करने लगे कि राजा के लिए कुछ अपने करना चाहिए, क्योंकि हमारा भी धर्म है। प्रजा सोचने लगी कि राजा जब हमारे लिए इतना अच्छा कार्य करते हैं तो हम सभी का भी धर्म है कि अपने राजा के लिए मुझे भी कुछ कर्म करना चाहिए। तो राजा के जो मंत्री थे, राजा के जो प्रजागण थे, वो सभी जंगल में चले गए। अब वो विचार करने लगे कोई ऐसा मुनि, कोई ऐसा ऋषि मिले जिससे हम अपने राजा के भाग्य को दिखाएं कि राजा के भाग्य में क्या पुत्र का सुख है कि नहीं है। तो मंत्रीगण सभी जब उस वन में गए
तो वहां घोर तप करते हुए चैतन्य आनंद में आरोग्य आहार रहित मन को बस में करने वाले धर्म तत्व के सब शास्त्रों में चतुर लोमस ऋषि को मंत्रियों ने देखा। उनको देखकर सब प्रसन्न हुए और यथा योग्य नमस्कार किया। वे नम्रता पूर्वक आपस में कहने लगे कि हमारे भाग्य से हे मुनीश्वर आप मुझे मिले हैं। उनको नम्र देखकर मुनीश्वर बोले, तुम किस लिए आए हो, इसका कारण कहो, मैं अवश्य तुम्हारा हित करूंगा। हम सरीखे मनुष्यों का जन्म परोपकार के लिए ही हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। तो राजा के जो मंत्री थे वो कहने लगे कि हम अपने आने का कारण महाराज आपको सुनाते हैं। हम संदेह निवारण करने के लिए आपके पास आए हैं। हमारे राजा जो हैं वो उनका नाम महीजित है और हमारे राजा पुत्रहीन हैं। हे ब्राह्मण देवता, हम उनकी प्रजा हैं और हमारे राजा पुत्र की तरह ही हमारी रक्षा करते हैं। अब आप कृपा करें जिससे हमारे राजा के घर में पुत्र का जन्म हो, क्योंकि राजा के हमारे पुत्र नहीं है तो हम सभी भी दुखी हैं। सो दृढ़ विचार करके हम तप करने को यहाँ पर आए हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, राजा के भाग्य में देखिए क्या पुत्र का सुख है। अगर पुत्र का सुख नहीं है तो भी आप मुझे उपाय बताइए, हम सभी वो उपाय करने को तैयार हैं जिससे हमारे राजा के घर में पुत्र का जन्म हो। और शास्त्रों में भी लिखा है कि बड़ों के दर्शन से मनुष्यों के कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनिराज, ऐसा उपदेश दीजिए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो। तो कहते हैं कि लोमस ऋषि ने ध्यान लगाया, आंखें बंद किया और ध्यान लगाया, और जब ध्यान आंखें अपनी खोली तो लोमस ऋषि कहने लगे कि हे मंत्रीगण, इस जन्म में तो राजा बहुत धर्मात्मा है, लेकिन पूर्व जन्म में ये राजा निर्धन हुआ करता था और क्रूर कर्म करने वाला एक वैश्य के घर में इसका जन्म हुआ था। एक गांव से दूसरे गांव में जाकर व्यापार करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में द्वादशी के दिन मध्याह्न के समय गांव की सीमा पर प्यास से व्याकुल हो गया। वहां सुंदर जलाशय को देखकर ये तुम्हारा राजा जल पीने को विचार किया। वहां हाल की ब्याई हुई गऊ बछड़े समेत जल पीने को आई। वो प्यास और धूप से व्याकुल थी, वो उसका जल पीने लगी। तो ये जो वैश्य, इस जन्म में जो राजा है, ये पूर्व जन्म में जो राजा तुम्हारा वैश्य था, तो उस गऊ और बछड़े को जल पीते हुए गऊ बछड़े को वहां से हटा दिया, भगा दिया, जल नहीं पीने दिया और स्वयं जल पिया। उसी पाप से इस जन्म में ये तुम्हारा राजा पुत्रहीन हुआ है। अब वो मंत्री बोले कि हे मुनिराज, पुराणों में सुना जाता है कि पुण्य के प्रभाव से पाप नष्ट हो जाते हैं, इसलिए पुण्य का उपदेश दीजिए जिससे पाप का नाश हो और आपकी कृपा से हमारे राजा के घर में पुत्र का जन्म हो। लोमस ऋषि बोले कि आप सभी चिंता मत करो, श्रावण शुक्ल पक्ष में पुत्रदा नाम की प्रसिद्ध एकादशी है, उसका व्रत प्रेम से विधि पूर्वक आप सभी कीजिए। रात्रि में जागरण करो और उसका निर्मल पुण्य अपने राजा को दे दो। ऐसा करने से निश्चय राजा पुत्रवान होगा। लोमस ऋषि के वचन को सुनकर और लोमस ऋषि को प्रणाम करके सभी बहुत प्रसन्न हुए और राजा के जो प्रजा थे और मंत्रीगण वापस अपने नगर में आए और इंतजार करने लगे सावन शुक्ल पक्ष का। और जब पुत्रदा एकादशी आई तो राज्य के जितने भी प्रजागण थे, मंत्री थे, वो सभी ने बड़े श्रद्धा भाव के साथ पुत्रदा एकादशी का व्रत किया और द्वादशी के दिन अपना पुण्य राजा के निमित्त संकल्प कर दिया। पुण्य के देते ही रानी ने सुंदर गर्भ धारण किया और प्रसव का समय आने पर सुंदर पुत्र उत्पन्न हुआ। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन,
इस प्रकार ये पुत्रदा नाम की एकादशी प्रसिद्ध है। इस लोक और परलोक का सुख चाहने वालों को इसका व्रत अवश्य करना चाहिए। इसका महात्म्य सुनकर सब पाप छूट जाते हैं और पुत्र का सुख पाकर अंत में वो प्राणी स्वर्ग लोक को जाते हैं। तो कहते हैं कि पुण्य और धर्म जब भी मौका मिले तो अपने हाथों से छोड़ना नहीं चाहिए, ये जरूर करना चाहिए, धर्म का कार्य और पुण्य का कार्य। क्योंकि ये पुण्य और ये धर्म आपके कब काम आए? जहां पर आपका धन काम नहीं आता है, जहां पर आपका बल काम नहीं आता है, वहां पर ये परोपकार और पुण्य काम आते हैं। और जो पाप हैं, जैसे राजा ने एक छोटा सा पाप किया था, एक गऊ को जल पीते हुए गऊ को वहां से भगा दिया था, इसलिए राजा दूसरे जन्म में पुत्र के दुख से दुखी था, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई थी। तो इस कारण से जितना हो सके धर्म का कार्य करें, किसी का दिल न दुखाएं, परोपकार करें। कहते परोपकार से बड़ा कोई पुण्य नहीं है, और पाप आए पर पीड़नम, किसी को पीड़ा पहुंचाने से बड़ा कोई पाप नहीं होता है। तो ये रही एकादशी की कथा। आप सभी बड़े श्रद्धा भाव के साथ एकादशी का व्रत करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस महामंत्र का जाप करते रहें। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। बोलो सियापति रामचंद्र महाराज की जय।